हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, ये व्लॉग मेरा एक दिन पहले का है। थोड़ी सी क्लिप मैंने बनाई थी, तो शाम की वीडियो मेरी नहीं बन पाई थी क्योंकि शाम के टाइम पे कोई घर पे आ गया था। फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि कोई घर पे आ जाए और हम कैमरा उठा के इधर उधर घूमें, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है ऐसे। इस वजह से आगे की वीडियो नहीं बनाई थी। फिर मैंने अगली वीडियो में ही ये लगा दिया था, जो कि अगले दिन की बनाई थी सुबह की। तो यहाँ पे मैं कपड़ों की तय कर रही हूँ और कपड़े 2 दिन के बाद सूखे हुए हैं, क्योंकि घर से आने के बाद जो कपड़े धुले थे, मौसम हो गया था खराब, तो उस वजह से कपड़े सूख नहीं पाए थे। फिर पूरा दिन अगला सुखाने पड़े थे, उसके बाद ही कपड़े सूख पाए हैं। और अभी भी ना कपड़ों में ना बरसात के दिनों में थोड़ी सीलन की वजह से स्मेल सी हो जाती है। तो कपड़ों की तय वगैरह मैंने लगा दी थी सभी। तो मैं यहाँ पे अब अलमारी में कपड़े सेट कर देती हूँ, क्योंकि अलमारी में कपड़े इतने गंदे हो रहे थे। ऊपर नीचे है ना, ये लोहे वाली जो अलमारी है, इनमें साइड में को कपड़े निकल के गिर जाते हैं। जैसे ज्यादा कपड़े लगा देती हूँ तो पीछे को एक आध कपड़ा गिर जाता है, और फिर बच्चे कपड़े उठाते हैं तो इधर उधर कर देते हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोग देख सकते हो। वैसे तो मतलब रोज का ही काम है ये साफ सफाई का, कपड़े लत्तों की, लेकिन वही होता है, फिर भी कितना ही कर लो, लेकिन थोड़ी बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि पूरी तरह से सुविधा नहीं है। अगर अलमारी हो तो पीछे अच्छी तरह से लगा के कपड़ों को रख देते हैं, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं हो पाती है। लेकिन ये पीछे से खाली है तो साइड में को निकल के कपड़े नीचे आ जाते हैं, और कुछ सामान वगैरह सब इन्हीं पे रखा हुआ है। वैसे तो कहने को घर टाइल्स पत्थर वाला है, लेकिन वही है, कपड़े वगैरह रखने की कोई भी सुविधा नहीं है कमरे के अंदर। और ये जो सामने रैक सी रखी हुई है, काउंटर है ये, तो इसमें भी इतना सामान रखा हुआ है ना। कुछ तो किचन का सामान है, इसमें बिल्कुल भी होश नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना बाजी भर, तो मतलब पता भी नहीं चलता, इतना सामान इसमें भरा रहता है। तो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं सुबह नहा धो के पूजा कर दी है सबसे पहले। और बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह नहा धो के पूजा करने के बाद ही अपने बाकी के काम स्टार्ट करो, तो ना मन बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, मन सुकून से रहता है एकदम। और फिर काम करने में भी अच्छा मन लगता है, आलस बिल्कुल भी नहीं आता है। और ये मैंने नहाने के बाद, मतलब जब मैं नहा रही थी साथ के साथ ही कपड़े निकाल दिए थे। ये मेरे कपड़े थे, तो ये मैंने सोचा हाथ से ही निकाल देती हूँ, तो मैंने सुबह ही निकाल दिए थे ये। तो फ्रेंड, मैंने बेसन ले लिया, इसमें नमक, हल्दी, मिर्च, मतलब धनिया, जीरा पाउडर सब डाल दिया है। और अब मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी पतला सा, और बनाऊंगी आज चिल्ली नाश्ते में। और सच बताऊं तो आज मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों के लिए क्या बनाऊं, क्योंकि वे भी ड्यूटी से आएंगे, उनके लिए भी कुछ मतलब कुछ तो खाना हमारा रखा हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ मतलब ताजा नाश्ता बना देती हूँ अच्छा सा। तो मैं बेसन के चिल्ले यहाँ पे बना रही हूँ। ये बेसन का घोल मैंने सभी हल्दी, मिर्च, नमक डाल के, जो भी हम मसाले यूज करते हैं डेली वेज में, वो सभी मसाले डाल के इसमें अच्छी तरह मिक्स करके एक थोड़ा पतला सा घोल बना लिया है। और मैं चिल्ले लोहे के तवे पे ही बनाऊंगी। तो गाइस, शुरू का चिल्ला तो थोड़ा सा मतलब हो जाता है चिपका चिपका सा, लेकिन उसके बाद सारे चिल्ले बहुत ही अच्छे से बनते हैं। तो मैंने तवा पहले अपना पुराने वाला चढ़ाया था, और अब मैंने इस पे प्याज रगड़ दी थी, लेकिन इस पे ना चिल्ला पलटने में दिक्कत आ रखी थी, क्योंकि डंडी पकड़ने के लायक नहीं है ना, टूटी हुई है। तो फिर मैंने ये उतार के अपना नए वाला तवा ही चढ़ा दिया था। तो यहाँ पे मैंने इस पे थोड़ी सी प्याज रगड़ दी है पहले, इससे ना चिल्ला चिपकता नहीं है तवे पे। और फिर हल्का सा तेल लगा के ही इस पे चिल्ला डाल दूंगी, तो काफी अच्छा बन के तैयार हो जाता है। आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरह से चिल्ला मैंने बनाया है, और बिल्कुल बढ़िया बनता है। और गैस को ना कम करके ही चिल्ला बनाना चाहिए, नहीं तो जल जाता है तेज गैस पे। ये देखिए, चिल्ला एकदम बढ़िया तरह से बना है। लेकिन ये मेरा शुरू का चिल्ला चिपक गया था सारा, क्योंकि इसे पलटने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। लेकिन इसके बाद सारे चिल्ले बहुत अच्छी तरह से बने थे। और ये जल गया था, तवा बहुत तेज गर्म हो रखा था, और मैंने इस चीज का ध्यान नहीं दिया था, तो इस वजह से जला हुआ चिल्ला बन गया था शुरू का ही। लेकिन बाकी के सभी चिल्ले एक बार जब पलट देते हैं तो फिर सारे चिल्ले आसानी से पलटे जाते हैं। और वैसे भी लोहे का तवा है, थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है। तो यहाँ पे चिल्ले बन के रेडी हैं। बच्चों का नाश्ता तैयार करती हूँ और दे देती हूँ आज बच्चों को गर्मा गर्म चिल्ले का नाश्ता। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया चिल्ला बन के तैयार है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बन रहा है। आप लोग देख सकते हो, और लोहे के तवे पे ही बनाया है, और काफी बड़ा बड़ा चिल्ला बन के रेडी हो रहा है। और ज्यादा मोटा भी नहीं बनाया कि हद से ज्यादा मोटा है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। सिंपल तवे पे
पर भी हम चिल्ले बना के खा सकते हैं आसानी से। थोड़ी सी दिक्कत पहले वाले चिल्ले में हुई थी, लेकिन आप लोग देखिए कितने बढ़िया चिल्ले बन के तैयार हुए हैं। शुरू का चिल्ला मेरा जल गया था, वो भी मेरी गलती से जला था क्योंकि तवा मेरा बहुत ज्यादा गर्म हो रखा था। इस शुरू का चिल्ला था जल गया था, मेरी गलती थी, गैस तेज हो रही थी और मैंने डाल दिया, फिर वो पलटा तो ज्यादा चिपक रहा था, वो हो गया। लेकिन यही है ऐसा, बाकी के बहुत अच्छे बन गए, आप लोग देख ही सकते हैं, एकदम बड़े बड़े पतले पतले, बहुत ही बढ़िया बन गए, एकदम पतले हैं, मोटे नहीं है। खाने में बहुत अच्छे लगते हैं गरम गरम नाश्ते में, अच्छे से नाश्ता हो जाता है बच्चों के लिए, बच्चों को काफी पसंद आते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे बन रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। लल्ला खा लो, फिर ठंडे करके खाओगे क्या? आदि आदि आदि, अरे मैं क्या तो ये ठंडा करके खाओगे क्या? ले जा बेटा। तो गाइस रात की रोटी काफी सारी बची हुई थी, क्योंकि शाम के टाइम में किसी ने भी रोटी नहीं खाई थी और मैंने बना दी थी सबके लिए, तो इसलिए अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। और चिल्ले मतलब बच्चों ने कम ही खाए हैं, वैसे ज्यादा नहीं बनाए थे, मैंने कम ही बनाए थे, लेकिन फिर भी बच्चों ने कम ही खाए थे, इनमें से भी चिल्ले बच गए हैं और कुछ रोटी रखी हुई है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ आज नहीं बना रही हूँ। आज हम बासी रोटी और चिल्लों से ही काम चला लेंगे, क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ, अन्न कभी भी वीरान नहीं करना चाहिए, अन्न का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। चिल्ले बना तो दिए, लेकिन बच्चों को ज्यादा पसंद नहीं आया। चल दिए। नमस्ते जी। नमस्ते। बच्चे स्कूल चल दिए हैं, बाहर चौंध आती है बहुत ज्यादा। तो गाइस बच्चे स्कूल चल दिए हैं और आज दूध भी नहीं लेकर आए, दूध भी आज मुझे लाना पड़ेगा। टाइम शायद 7:30 बजे जी, 7:30 बजने वाले हैं और दूध मैं ही जाकर लाऊंगी, क्योंकि बच्चे आज लाए नहीं और हमने चिल्ले बनाए, बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आए, पता नहीं अच्छे नहीं लगे इन्हें। एक एक खा के ना, एक ना तो एक में से भी बचा दिया हमने, 4-5 बनाए थे, उनमें से भी 3 साढ़े 3 रखे, तो ऐसे ही हैं बस। ये न कह रहे हमारे तो दिमाग में चढ़ रहे हैं, हम नहीं खा रहे। मैं सोच रही थी बच्चों के लिए बना दूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ बनाने नहीं था, मतलब रात की रोटी बहुत सारी रखी हुई थी और मैं ना ज़्यादा अन्न वीरान नहीं करती हूँ, यानी फेंकती नहीं हूँ। एक अद्धी होती तो चल गाय के चली जाती या ख़राब होती, लेकिन सारी रोटी अच्छी हैं और सारी बची हुई रखी हैं, तो मैं उन्हीं को मतलब यूज करेंगे हम। तो हम बासी रोटी बिल्कुल भी नहीं फेंकते हैं और फेंकना भी नहीं चाहिए। और कौन कौन बासी रोटी खाता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस मैं पहले चलूँ दूध लेकर आऊँ, उसके बाद मिलूँगी आपसे आके। फ्रेंड बच्चे स्कूल पहुँच गए हैं, अब मैं अपना कमरा समेट लेती हूँ, क्योंकि मेरे कमरे में बहुत ही ज़्यादा गंदगी रहती है। अधिकतर क्यों रहती है, वो इसलिए रहती है क्योंकि कमरे में मेरे अलमारी वगैरह का कुछ भी साधन नहीं है, तो इस वजह से ना इतनी दिक्कत होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो वही है, और लेकिन सुबह के टाइम में वैसे भी काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सुबह सुबह अगर काम साथ के साथ में ना लगो तो फिर पूरा दिन ना काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, क्योंकि घर में वैसे भी छोटे मोटे बहुत से काम हो जाते हैं। यही रहता है ना कि आज ये कर ले, आज वो कर ले, कुछ ना रह ही जाता है। तो यहाँ पे वे भी ड्यूटी से आ गए हैं और मैं भी दूध वगैरह लेके आ गई हूँ, तो मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ। और चाय के साथ में आज तो वही है, चिल्ले चलेंगे। चिल्ले ठंडे हो चुके हैं वैसे काफ़ी देर, बच्चे 7:30 पे गए थे, अब 8 बजे का टाइम है, तो इनको मैं तवा गरम करके गरम कर दूँगी, क्योंकि चिल्ले गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे चिल्ले अच्छे नहीं लगते हैं। और बच्चों ने तो कम ही खाए थे। यहाँ पे चाय भी बन गई है, मेरी चाय भी बन के होगी है रेडी। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए, चाय और चिल्ले, गर्मा गर्म नाश्ता।
और दोस्तों हम खाना वगैरह का काम अधिकतर नीचे बैठ के करते हैं, क्योंकि नीचे बैठ के ना खाना एकदम सुकून से खाया जाता है। तो हम दोनों नीचे बैठ गए थे और इधर टीवी भी चला हुआ था हमारा। नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं यहाँ पे पोछा लगाने के लिए आ गई हूँ। तो क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है बाद में, तो फिर दिक्कत होती है पोछा वगैरह लगाने में, तो इसलिए मैं साथ के साथ ही लग गई थी अपने काम में। क्योंकि वही होता है ना, साथ के साथ काम में ना लगो तो कुछ ना कुछ काम रह जाता है, और फिर वो होता है ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो फिर काम करने में आलकस आता है। इसलिए बिना आलकस के काम करना है तो तुरंत ही लगे रहो। वही होता है, अगर एक काम करे बैठ गए, दूसरा करे बैठ गए, तो उससे ना हमें आलकस ही आएगा और काम भी हमारा टाइम पे ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए मैं ऐसा कभी भी नहीं करती हूँ। मतलब मैं ऐसा ही करती हूँ कि अपना एक काम ख़त्म हो या दूसरे में तुरंत ही लग गई, तो काम भी मतलब टाइम पे हो जाता है हमारा और कोई दिक्कत भी नहीं आती है। यहाँ पे पोछा भी लगा दिया, आप लोग देख सकते हो थोड़ी बहुत धूप आ चुकी है। और फिर वही होता है, 1-2 घंटा लेट हो गई तो फिर सारे में इतनी धूप हो जाती है। गर्मी में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कपड़े वगैरह मतलब कपड़े धो या पोछा वगैरह लगाओ, इसलिए धूप से पहले ही ये काम ख़त्म कर लो, तो धूप का भी सामना नहीं करना पड़ता और काम भी अपना टाइम पे ही ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी बच्चों के जाने के बाद ही ये काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो सुबह सुबह भी पोछे का काम ख़त्म कर दूँ, लेकिन मुझे दिक्कत ये होती है क्योंकि बच्चे बाद में नहाते हैं तो फिर सारे में पैर कर देते हैं, पानी के निशान पैरों के हो जाते हैं और बहुत गंदे लगते हैं। फिर यही है, एक बार पोछा सही तरह लगा दो और फिर सूख जाए तो फिर दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर गिल्ले में ही बच्चे घूमते रहेंगे, नहा धोकर बार बार इधर उधर आएंगे, तो उससे ना थोड़ी दिक्कत होने लगती है। यहाँ पे गाइस मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, अपने साथ के साथ में ही अपने काम सभी निपटा देती हूँ। मतलब छोटे मोटे बहुत से काम हो जाते हैं, लेकिन इस तरह से करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है काम करने में। तो फ्रेंड यहाँ पे गैस का चूल्हा साफ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा चिपचिपा सा हो गया था। और वैसे भी गैस पे मतलब 2 बार भी नहीं तो 1 बार तो सरफ का कपड़ा लगा देना चाहिए, और मैं जूने से ही साफ कर दिया है। चूल्हा अच्छी तरह से चमक जाता है तो खाना बनाने में भी अच्छा लगता है। लेकिन 2-3 बार तो नहीं, मतलब 1 बार तो मैं सरफ से साफ कर ही देती हूँ, और शाम के टाइम में तो मैं कपड़ा ही लगा देती हूँ। लेकिन वही है, साफ सुथरा तो रखना ही पड़ता है, और छोटे मोटे काम सच में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये देखिए अब मैं यहाँ पे बाथरूम में आ गई हूँ, और अपनी बाल्टी डब्बे वगैरह पानी से ना थोड़े निशान से हो जाते हैं पीले पीले से, तो मैं इनको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ तो कोई भी काम नहीं हो पाता है, छोटा मोटा काम कोई ना कोई रह ही जाता है। और आप लोग देख सकते हैं सुबह से मशीन की तरह लगी हुई हूँ, जब जाके मतलब अपना काम पूरी तरह से समेट पाऊंगी, और इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और बाल्टी और डब्बा नहाने का इतना गंदा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कई दिन से साफ़ नहीं हो पाए थे। और वैसे भी 4-5वें दिन तो ये चीज़ें मतलब सरफ से धो देनी चाहिए। वैसे तो साफ़ सुथरी रहती है, लेकिन वही है ना, साबुन वगैरह के थोड़े से निशान हो जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैंने जूना ले लिया है और अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको साफ़ कर दूंगी, क्योंकि साफ़ सुथरा घर हो या किचन बाथरूम कुछ भी हो, साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। वही है, गंदे बाथरूम में तो नहाने का भी मन नहीं करेगा, डब्बे बाल्टी गंदे हों तो फिर नहाने का क्या मन करेगा। इसलिए साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, घर तो साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। वही कहते हैं ना, चाहे घर की लेडीज हो या घर हो, कुछ भी हो, साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बाल्टी को अच्छी तरह रगड़ दिया है, और मैंने पानी वाली बाल्टी भी उठा लिया है। सभी को आज अच्छी तरह से धो दूंगी, क्योंकि कभी कभी ये काम करने का वो मिलता है टाइम, तो सोचती हूँ सारा एक साथ ही ख़त्म कर दूँ। तो फ्रेंड बाल्टी मेरी अच्छी तरह से चमक गई थी, और मैं फिर से नहा धो के आ गई हूँ किचन में। अभी दूध मेरा गर्म नहीं हुआ है तो दूध रख देती हूँ गैस पे, गैस को कर दूंगी कम। और थोड़ी मेरी दालें वगैरह हैं जो शायद बरसात की वजह से सीलन सी में मुझे लग रही हैं, क्योंकि बरसात में ना थोड़ी सील जाती हैं दालें, तो मैं उनको भी धूप में सुखा देती हूँ, क्योंकि अच्छी खासी धूप निकल चुकी है, आप लोग देख सकते हो। और इतनी धूप में तो अच्छे से सूख जाएगी, क्योंकि धूप बहुत ही मतलब ज़्यादा तेज़ निकली हुई है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। दाल भी मैंने सुखा दी है। बज गए दोपहर का 1, खाने में मैंने बना दिया नमकीन वाले दोने। बच्चे भी आने वाले हैं, निहाल आ गया है, आदि भी नहीं आया है, आने ही वाला है वो भी। और आज लाइट आई नहीं है, सुबह से ही गायब है, आदि भी आ चुका है। और ये भी आज सो तो गए थे, लेकिन फिर उठ कर बैठ गए, देखिए, क्योंकि नींद नहीं आ रही ना गर्मी में, कतई भी गर्मी इतनी हो रही बहुत ज़्यादा। नींद पूरी होगी
नमस्ते जी, नमस्ते। छोटा भी आ चुका है, सिमी भी बनकर रेडी हो गया और इस वीडियो का भी एंड कर रहा हम यहीं पर। पसंद आए तो एक लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और हमारे पास लाइट भेज देना। लाइट नहीं है आज हमारे यहाँ सूरत में। बाय बाय।